नाज़रीन आदाब। नाज़रीन आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर का सोशल मीडिया प्लेटफार्म और मैं हूं आपका मेज़बान याह्या सुल्तान। नाज़रीन शुमाली कश्मीर से बड़ी खबरें लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। और सबसे बड़ी खबर आज ये है कि PDP के मेंबर असम्बली कुपवाड़ा फयाज़ अहमद मीर ने आज महकमे तालीम पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कुपवाड़ा ज़िले में महकमे तालीम में इंफ्रास्ट्रक्चर और अमले की कमी की वजह से बच्चों का मुस्तकबिल अब करीब करीब ख़त्म होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों के लिए हम रोशन मुस्तकबिल की तलाश कर रहे हैं, अब उनका मुस्तकबिल करीब करीब जो है ख़तरे में पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कुपवाड़ा ज़िले के बेशतर स्कूलों में अमले की कमी के बायस तलबा इंतहाई परेशान हैं। उन्होंने कहा कि अगर बार बार ये बातें उन्होंने सरकार के नोटिस में भी लाई है, लेकिन कोई खातिर खा जवाब नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि आम लफ्ज़ों में हम ये कहेंगे कि बच्चों का मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ रहा है। उन्होंने आज एक बार फिर सरकार और महकमे तालीम के आला अफसरान से इस सिलसिले में ज़ोरदार मुतालबा किया कि फौरी तौर पर कुपवाड़ा ज़िले में महकमे तालीम में अमले की कमी को दूर किया जाए और उन्हें बुनियादी सहूलियात दस्तियाब रखें। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह जारी रहा तो आने वाले वक्त में हमारे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन और ताबनाक होने के बजाय तारीखी में डूब जाएगा। वहीं शुमाली कश्मीर से दूसरी खबर वो ये है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और MLA हंदवाड़ा सज्जाद गनीलोन आज हंदवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं। दौरे के दौरान वो अवामी वफूद से मुलाकात हो रहे हैं और कारकुनों के साथ छोटी छोटी मीटिंगों का भी इनेकाद हो रहा है। और इस सिलसिले में वो कह रहे हैं कि बुनियादी सतह पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने वर्करों से अब मिलना जुलना शुरू कर दिया है और यानी कि अब वर्कर्स की मीटिंग लगातार हो रही है। सज्जाद गनीलोन ने मज़ीद कहा कि आने वाले वक्त जो है वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस का होगा, क्योंकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस लोगों के कामकाज में बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं और हर एक मामला वो सिर्फ पीपल्स कॉन्फ्रेंस उजागर कर रहे हैं। सज्जाद गनीलोन ने मज़ीद कहा कि जो इस वक्त सरकार अवामी है वो हर महज पे नाकाम हो रही है, क्योंकि उन्होंने लोगों के साथ जो वादे किए हैं वो वफा ही नहीं हो रहे। उन्होंने कहा कि वो असम्बली और असम्बली से बाहर लगातार अवाम के मसाइल उठा रहे हैं और ख़ास तौर पर बुनियादी मसाइल उजागर कर रहे हैं ताकि लोगों को इंसाफ मिले, क्योंकि उन्होंने साथ में ये भी कहा कि उन्होंने हंदवाड़ा और कुपवाड़ा के अवाम के साथ जो वादे किए हैं वो वफा होंगे और ज़ोरदार तरीके से सरकार के नोटिस में ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो हिज़्ब इख्तिलाफ का रोल अच्छी तरह निभा रहे हैं और सरकार को मजबूर कर रहे हैं कि वो लोगों का काम करें। वहीं शुमाली कश्मीर से तीसरी खबर ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA लोलाब कैसर जमशीद लोन भी लोलाब के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं, अवामी वफूद से मुलाकात हो रहे हैं, लोगों की मुश्किलात जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो वादे उन्होंने अवाम के साथ किए हैं सरकार तक वो वादे पहुँचाना चाहते हैं ताकि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार लोगों के मसाइल हल कर सकें। वहीं PDP MLA जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट अब्दुल हक खान भी लोलाब के मुख्तलिफ इलाकों का लगातार दौरा कर रहे हैं। एडवोकेट अब्दुल हक खान लोगों की मुश्किलात जानने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो लोगों के साथ सरकार ने वादे किए हैं उन वादों की निशानदेही कर रहे हैं, ताकि जो वादे अभी तक वफा नहीं हो रहे हैं उन्हें सरकार के नोटिस में ला रहे हैं और लोगों तक ये पैगाम पहुँचा रहे हैं कि आने वाला वक्त जो है वो PDP का होगा। उन्होंने कहा कि आने वाला वक्त PDP का होगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हर वक्त लोगों को गुमराह किया है। यानी कि शुमाली कश्मीर से तीन बड़ी अहम खबरें जिन पर हमारी नज़र रहेगी, जो खासकर सबसे पहले हमने कहा कि PDP के MLA फयाज़ अहमद मीर का कुपवाड़ा ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा और महकमे तालीम पर उठाए सवाल। कहा कि महकमे तालीम में बुनियादी सहूलियात की कमी और अमले की कमी की वजह से आवाम परेशान। और दूसरी तरफ सज्जाद गनीलोन जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और MLA हंदवाड़ा है, वो भी आज हंदवाड़ा और कुपवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं, वर्कर्स के साथ मीटिंग और नेशनल कॉन्फ्रेंस को आवाम दोस्त होने के बजाय लोगों को गुमराह करने का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। वहीं तीसरी खबर जिसमें कैसर जमशीद लोन जो MLA लोलाब हैं और PDP के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट अब्दुल हक खान आज लोलाब के दौरे पर हैं। ये थी शुमाली कश्मीर से तीन बड़ी अहम खबरें। कल फिर मिलेंगे।